दोबारा आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करेंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था के एक टॉपिक संविधान की प्रस्तावना को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस के अलावा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री इन विषयों की भी वीडियो जल्द से जल्द आएगी और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। तो ठीक है, हम लोग चालू करते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना को। आज देखते हैं क्या है इस प्रस्तावना में। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में इसमें पहले पॉइंट लिखा हुआ है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्र। ये जो शब्द हैं ये ही मुख्य शब्द हैं हमारी संविधान के प्रस्तावना के। इन मुख्य शब्दों से ही हमारी संविधान की प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। और ये जो शब्द है ये अलग अलग स्थानों से लिए गए हैं, जैसा कि आपको पता होगा। देखिए, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपको मैं दिखाऊं कि ये जो गणतंत्र शब्द है, यह गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है गणतंत्र शब्द? ये फ्रांस से लिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ऐसे ही ये जितने भी शब्द हैं ये सभी अलग अलग स्थानों से लिए गए हैं, जैसा कि आप मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी कि रूस की जो क्रांति हुई थी सन 1917 की, वहाँ से एक शब्द निकल कर आया। उस शब्द का नाम था जस्टिस, यानी कि न्याय। उस शब्द का नाम था न्याय, जो कि अलग अलग प्रकार से न्याय होता है। न्याय भी आप जानते होंगे अलग अलग प्रकार से होता है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक इत्यादि न्याय होते हैं। उन न्यायों की बात इसमें की गई थी। अन्य जो शब्द हैं वह अन्य क्रांतियों से लिए गए हैं, जैसे कि 1789 में हुई फ्रांस की जो क्रांति थी, उससे ये मुख्यतः 4 शब्द लिए गए हैं। उस क्रांति का जो मूल उद्देश्य थे, उन मूल उद्देश्यों से ये शब्द लिए गए हैं। पहला शब्द है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। दूसरा शब्द है इक्वलिटी, यानी कि समानता। तीसरा शब्द है फर्टिनिटी, यानी कि बंधुता। और चौथा शब्द है इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता। इन 4 शब्द भारत के संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें हैं, जो कि 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। और देखिए, भारतीय संविधान में अभी तक 2 बार संशोधन हो चुके हैं। उन संशोधनों में जो संशोधन हुए हैं उनमें कुछ शब्दों को परिवर्तित किया गया है। तो आइए देखते हैं वो शब्द है कौन कौन से। देखते हैं कि बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान में ऐड किए गए, जो कि किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किए गए हैं। 3 शब्द ऐड किए गए हैं। पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है सर्कुलर और तीसरा है इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, सर्कुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। ये तीनों ही शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान में हैं और 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लाए गए। आगे देखते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। बस देखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। परंतु जब संविधान बना था 1950 में, तब अनुसूचियों की संख्या 12 नहीं थी, तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी। परंतु वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। इसीलिए हम 12 अनुसूचियों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। देखिए, शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 की बात करें तो अनुसूची 1 में दिया हुआ है, भारत एवं
राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। यानी भारत राज्यों का एक समूह ये दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत के राज्यों के नाम उसमें लिखे गए हैं और अन्य बातें उसमें लिखी गई हैं। देखिए, इसमें भारत के राज्यों के नाम जो हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में भारत के राज्यों के नाम दिए गए हैं। और अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, इसमें 29 लिखे हुए हैं, परंतु भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो इसे हम ठीक कर देते हैं कि भाई वर्तमान में भारत में 28 नहीं 29 नहीं 28 राज्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश न होकर 9 हैं। इन सभी के बारे में जो व्याख्या है वह भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में की गई है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि तेलंगाना जब राज्य बना था तो उससे शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 प्रभावित हुई। यानी कि भारत में जितने भी प्रकार के जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 प्रभावित होती है। अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है। देखिए, पहले जो ये 3 बार अभी तक अनुसूची 1 4 बार प्रभावित हो चुकी है। पहले 14 राज्य हुए थे, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसके द्वारा 14 राज्यों की बात कही गई थी और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात हुई थी। परंतु उसके बाद से अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ है। 15वां जो राज्य है वह गुजरात बना था और 29वां राज्य तेलंगाना। जबकि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे जब पहली बार परिवर्तन हुआ था, 1987 में परिवर्तन हुआ था। और 25वां जो राज्य है वह गोवा बना था। यानी कि परिवर्तन, यानी जो राज्य गोवा है वह जब प्रारंभ में केंद्र शासित प्रदेश था तथा बाद में उसे राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे हम और देखते हैं। अब बात करते हैं अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 के बारे में अगर हम बात करें तो अनुसूची 2 यह है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में यह अनुसूची है। देखिए, भारत में कई प्रकार के मुख्य पदाधिकारी होते हैं, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति है, गवर्नर है राज्यों के यानी कि राज्यों के राज्यपाल है, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद है, जज ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यानी कि संसद के सदस्य हैं, CAG है यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, उसके बाद में अटॉर्नी जनरल हैं। इस प्रकार के जो अधिकारी होते हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं उनका समावेश अनुसूची 2 में किया गया है। अब बात करते हैं शेड्यूल 3 की, यानी कि अनुसूची 3 में क्या क्या दिया हुआ है। अनुसूची 3 में क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अनुसूची 3 में दिया हुआ है कि विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के संबंध में बात की गई है कि विभिन्न पदाधिकारियों को जो शपथ दिलाई जाएगी वह किस प्रकार की होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न पदाधिकारियों को उनके पद एवं गोपनीयता के संबंध में शपथ दिलाई जाएगी। और इसमें एक मुख्य बात यह भी है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे किसी भी प्रकार की शपथ नहीं दिलाई जाती, उसे लोकसभा अध्यक्ष पद की कभी भी शपथ नहीं दिलाई जाती है, उसे सदैव सांसद के पद की ही शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि वह भी एक प्रकार से लोकसभा का या लोकसभा का सांसद होता है।
अब हम बात करते हैं शेड्यूल 4 की, यानी कि अनुसूची 4 की। तो राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, वहाँ से कुछ सदस्य चुनकर राज्यसभा में आते हैं। उन सदस्यों की जो संख्या है उनका वर्णन अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 4 में इन सदस्यों की वर्णन किया गया है कि कितने सदस्य किस राज्य से राज्यसभा में आएंगे और वो किस प्रकार से आएंगे। ये वर्णन अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 में वर्णन है विशेष प्रावधान, SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो विशेष प्रावधान है उन सभी का वर्णन शेड्यूल 5 यानी कि अनुसूची 5 में है। विशेष प्रावधान किस प्रकार से, यानी कि इन लोगों को जो भी आरक्षण दिया गया है इन जाति के लोगों को, वो आरक्षण का वर्णन शेड्यूल 5 में है। और सरकारी सेवाओं में अथवा चुनावों में और अन्य स्थानों पर आरक्षण का प्रावधान अनुसूची 5 में है। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अनुसूची 6 की। अनुसूची 6 की अगर हम बात करें तो अनुसूची 6 में विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, जिसमें मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ये जो राज्य हैं ये सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आते हैं, यानी कि उत्तरी पूर्वी राज्यों के जो क्षेत्र हैं उन्हें विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में रखा गया है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 7 की। तो अनुसूची 7 में संविधान की सूचियों, तो संविधान में सूचियों की संख्या के बारे में बात की गई, यानी कि संविधान में जो सूची दी गई है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, उनके बारे में जो वर्णन है वह अनुसूची 7 में किया गया है। अनुसूची 7 में बताया गया है कि संघ सूची पर में कौन कौन से विषय होंगे, राज्य सूची में कौन कौन से विषय होंगे और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय होंगे। इसमें अगर हम बात करें संघ सूची में, तो हम जानते ही हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है। तथा इसमें जो विषयों की संख्या है वो वर्तमान में इनमें विषयों की संख्या 100 है संघ सूची में। तथा राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है, परंतु पहले जब राज्य सूची थी तब उसमें विषयों की संख्या 66 थी। समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उस पर राज्य एवं केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, परंतु इसमें जो मुख्य शक्ति होती है वह केंद्र के पास ही होती है। तो समवर्ती सूची के विषयों की संख्या वर्तमान में 52 है और पहले 47 थी। अब बात करते हैं अनुसूची 8 की। ये अनुसूची 8 में संविधान में जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख है। संविधान में वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख है, परंतु मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, जिनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 14 भाषाएं लिखी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है कि आधुनिक संविधान में भाषाओं की संख्या 22 कर दी गई है। इनमें 2 अमेंडमेंट दिए गए हैं और भी हैं। देखें, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी को भी जोड़ा गया था। अगले अगर अमेंडमेंट की बात करें तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जो थी उन्हें इन भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था। अब हम और अमेंडमेंटों की बात करें, यानी कि और संविधान संशोधनों की बात करें इससे संबंधित, तो हम देखेंगे कि 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उसमें मैथिली, डोगरी, संथाली इन भाषाओं को अनुसूची 8 में जोड़ दिया गया था। बात करते हैं हम अनुसूची 9 की। तो अनुसूची 9 की अगर हम लोग बात कर देते हैं तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार के कानूनों का उल्लेख है। भूमि सुधार के लिए सर्वप्रथम जो आंदोलन हुआ था वो 1950 में हुआ था, जिसे भूदान आंदोलन भी कहते हैं।
यह भूदान आंदोलन 1950 में हुआ था तथा प्रथम संविधान संशोधन इसी के बारे में हुआ था, जो कि 1951 में हुआ था। अब हम अगले बात करें तो अनुसूची 10 के बारे में बात करेंगे। तो दल बदल जो कानून है उससे संबंधित जो प्रावधान है वह अनुसूची 10 में है। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जोड़ा गया। दल बदल कानून से तात्पर्य यह है कि कोई भी सत्ताधारी सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल नहीं हो सकता है। यह कानून दल बदल कानून था। अनुसूची अगर 11 की बात करें तो अनुसूची 11 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत था। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1992 में हुआ था। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। ये बात हम लोगों ने देख ली थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची 12 के बारे में। देखिए, अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1992 में दो मुख्य संविधान संशोधन हुए थे, जो कि संविधान संशोधन 73 और संविधान संशोधन 74 थे। ये दोनों ही संशोधन पंचायती राज को लेकर थे, परंतु 73वें संविधान संशोधन में मुख्यतः ग्रामीण निकायों की बात की गई थी तथा 74वें संविधान संशोधन में शहरी निकायों की बात की गई थी। ग्रामीण निकायों में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा इनकी बात की गई थी तथा शहरी निकायों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की बात की गई थी। ये दोनों ही संशोधन 1992 में हुए थे। अनुसूची 12 को एक बार और देखते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, इसे अंतिम रूप से देख लें। अनुसूची 12 जो थी वह नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, यानी इससे पहले भारत में पंचायती राज का कोई भी अस्तित्व नहीं था। तो यह जो हुआ ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत भारत को यह पंचायती राज प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं संविधान के भागों की। देखिए, कल से हम संविधान के भागों को प्रारंभ करेंगे। संविधान में टोटल 22 भाग हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए हम फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।